भाई जो है वो उनका बयान आया कि पुलिस जो है बेवजह लोगों को परेशान करने में तो खूब लगी रहती है, लेकिन अपराधी जिन्हें उन्हें परेशान करना चाहिए उनको लेकर उनकी चुप्पी जो है, सुस्ती जो है, वही हमें आज ये दिन दिखा रही है कि हमारे भाई की घर के सामने हत्या। 2 सालों से वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करने वाली बल नहीं है, बल्कि वो बिहार के राजस्व के लिए काम करने वाली पुलिस है। अब देखिए, केवल चालान को लेकर आप देखिए, बिहार का पुलिस हेडक्वार्टर एक पीसी करेगा और एक डाटा फेंक के मारेगा कि देखिए इस स्टेट से इतना कम अपराध हुआ, यहाँ पर इस स्टेट से इतना कम अपराध हुआ, इतना घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो गई, ये हुआ। बिहार के पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बहुत बड़ी मांग है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के 3 यूएसपी में डेवलपमेंट भले नहीं है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है, और उसी का बैंड बजा हुआ है। और गोपाल खेमका की हत्या के बाद भी वो नाम बाहर नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार में ये चलन है। चाहे आप परीक्षा माफिया देख लें, बालू माफिया देख लें, शराब माफिया देख लें, कोई भी माफिया हो उसका सरगना नहीं पकड़ा जाता है, गुर्गे ही पकड़े जाते हैं और उसी पर सारा खेल जो है निपटा दिया जाता है। ये बिहार में चलन हो गया है। सोचिए, ये लोग क्या अब बिहार में रहना चाहेंगे? क्या बिहार में अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? बहुत भयावह स्थिति है, और सुशासन के राज्य में ऐसा हो रहा जब हर एक छोटे छोटे घटनाओं पर पुलिस एक्टिव रहती, सरकार एक्टिव रहती, करने वाले को दंडित किया जाता, तो कोई हिम्मत नहीं करता इतना बड़ा काम करने का। मन बढ़ा हुआ है। गांधी मैदान, जिसे लोग सबसे ज़्यादा सेफ इलाका मानते हैं, अब है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन मानते हैं लोग। हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग को लगता है गांधी मैदान सेफ जगह है। चीफ जस्टिस साहब का आवास है, डीएम साहब का आवास है, एसएसपी ऑफिस है, सिटी एसपी ऑफिस है, जिला जज साहब का रेजिडेंस है, गांधी मैदान थाना है, पुलिस बिहार पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पटना पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो भी गांधी मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुर। गोपाल खेमका बिहार के एक बड़े व्यवसायी, नामी समाजसेवी, उनकी हत्या कल रात उनके घर के बाहर ही कर दी गई। गांधी मैदान इलाके में उनका घर था, और उसके बाद से ही पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठ रहा है। बहुत ही नृशंस हत्या की गई, और ये हत्या जो है वो बिहार के विकास को तोड़ने वाला है। बिहार में जो निवेश करना चाहते हैं, बिहार में जो पैसा लगाते हैं, उनको हतोत्साह करने वाला है। क्योंकि बताएं आपको हम कि अब चुनाव का समय बिहार में आ रहा है। लगातार वादे पर वादे, बिहार को यहाँ पहुँचाएंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, ये विकास वो विकास, लेकिन जब यहाँ के बड़े व्यवसायी ही सुरक्षित नहीं हैं, और ये जो घटना घटी है इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, कौन आएगा बिहार में? एक समय था 2005 से पहले जब जंगल राज कहा जाता था। चलिए, जंगल राज था, उस समय पलायन हुआ, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। लेकिन अब तो मंगल राज चल रहा है, लेकिन मंगल राज में भी ऐसा ही घटना। और आपको हम बता दें कि गोपाल खेमका की हत्या हुई है, बड़े नाम थे इसलिए चर्चा बहुत ज़्यादा है, नाराजगी बहुत ज़्यादा है, पुलिस की कार्यप्रणाली, सरकार पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम क्राइम को देखें तो पटना में रोज मर्डर हो रहे हैं। 3-4 सालों से देखिए अगर हम, तो कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पटना शहर में खुलेआम किसी की हत्या ना हो, किसी पर फायरिंग ना हो। ऐसा लग रहा है कि पटना जो है वो बेलगाम हो गया है। जिस तरह 2005 से पहले बिहार में जितने भी अपराध होते थे उसमें सबसे ज़्यादा अपराध पटना में होते थे, कमोबेश वही स्थिति आज हो गई है। सिवान की ही घटना को देख लें, लगातार आप ये समाचार पत्रों को अगर देखिए, अगर आप उल्टे पिछले 1 महीने के,
पटना में एक से एक आपको घटना मिलेगी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन ये इतने बड़े व्यवसायी की हत्या हुई है और ऐसे में पोल खोल हुआ है। अब सोचिए, आप देखते होंगे कि पटना में जो एसएसपी तैनात होते हैं पिछले 15-20 सालों से, कोई भी पटना में एसएसपी आता है तो वो कम से कम 2-3 साल रहता है। लेकिन अवकाश कुमार जो वर्तमान एसपी से पहले के थे, उन्हें 5 महीने बाद ही यहाँ से हटा दिया गया। उसका वजह क्या था? उसका वजह था, ये भले ही खोल के नहीं बोला जाता है, लेकिन चर्चा चलती है कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाया। अब समझिए कि 15-20 सालों में ऐसा हुआ है कि पटना के एसएसपी को 4 महीने में हटा दिया गया है और अपराध फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब कल ही जो गोपाल खेमका थे, उनके रिश्तेदार भाई जो हैं, वो उनका बयान आया कि पुलिस जो है बेवजह लोगों को परेशान करने में तो खूब लगी रहती है, लेकिन अपराधी जिन्हें उन्हें परेशान करना चाहिए उनको लेकर उनकी चुप्पी जो है, सुस्ती जो है, वही हमें आज ये दिन दिखा रही है कि हमारे भाई की घर के सामने हत्या कर दी गई। अब देखिए कि ये लोगों के मुंह से हम हमेशा सुनते हैं कि बिहार पुलिस जो है अभी 3-4 सालों से और खासकर 1.5-2 सालों से वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करने वाली बल नहीं है, बल्कि वो बिहार के राजस्व के लिए काम करने वाली पुलिस है। अब देखिए, केवल चालान को लेकर जो है पूरा खेल चल रहा है। आप बिहार के किसी भी जिला में जाइए, वहाँ पर केवल चालान को लेकर ही पुलिस एक्टिव है। हेलमेट लगाए कि नहीं, सीट बेल्ट लगाए कि नहीं, गलत जगह पार्किंग तो नहीं है, लाल बत्ती क्रॉस कर लिए, केवल इसी पर ध्यान है। ऐसा लगता है कि बिहार में ट्रैफिक ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है। चलिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, होना चाहिए ध्यान, लेकिन पुलिस का जो मूल कार्य है, विधि व्यवस्था को बना के रखना, अपराधियों में खौफ बनाए रखना, अपराधियों की धरपकड़ होनी चाहिए, अपराधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसकी उन्हें खबर होनी चाहिए, मुखबिर उनके टाइट होने चाहिए। लेकिन हम तो बस जो समकालीन अभियान चलता है पुलिस में कि अपराध की योजना बनाते अपराधी गिरफ्तार, और वो केवल चोरी चकारी करने वाले लोग ही होते हैं जनरली। ये बड़े अपराधी क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? बिहार के हर एक जिला में आप देख लें, रोज कोई ना कोई मर्डर होता है। उसकी प्लानिंग पुलिस क्यों नहीं पकड़ कर पाती है? पुलिस का अपना इंटेलिजेंस इतना कमजोर क्यों है? केवल इंटेलिजेंस जो है वो पटना के गांधी मैदान और गद्दी बाग में धरना आंदोलन चल रहा है, उसी को पता लगाने के लिए है। एटीएस, एसटीएफ, न जाने क्या क्या चीज बनाया गया है। और देखिए, ये घटना हुई है बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की इतनी किरकिरी हो रही है, 2-3 दिन में आप देखिएगा बिहार का पुलिस हेडक्वार्टर एक पीसी करेगा और एक डाटा फेंक के मारेगा कि देखिए इस स्टेट से इतना कम अपराध हुआ, यहाँ पर इस स्टेट से इतना कम अपराध हुआ, इतना घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो गई, ये हुआ वो हुआ। डाटा से ही आपको संतुष्ट कर देगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति को लेकर उनके करीबी जो विरोधी दल में कभी उनके साथ हुआ करते थे, अभी भी अच्छे संबंध की बातें करते हैं, उन लोगों के द्वारा कहना है कि नीतीश कुमार स्वस्थ है ही नहीं। और उनके कार्य प्रणालियों से आपको भी स्पष्ट लगता होगा। आप देख लीजिए, पहले हम लोग देखते थे 2 साल पहले तक कि रोज नीतीश कुमार का कोई ना कोई बैठक करते हुए फोटो आता था, खबर आता था। लेकिन आप देख ले, 1 साल से नीतीश जी कोई बैठक नहीं कर रहे हैं, बस यात्रा। पुल का उद्घाटन करवाने में, कभी निरीक्षण करवाने में, कभी गंगा जी का जल स्तर देखने में, बस यही एक ऐसा लग रहा है कि वो बस बिहार को दिखाने के लिए आ रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम एक्टिव हैं। लेकिन इसके अलावा
सीएम साहब कोई प्रोग्राम, हाँ जयंती जो रहता है उस मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वैसा सीएम साहब का रोज होता था प्रोग्राम विभिन्न विभागों का, और विभिन्न जो भवन है वहां पर वो लंबा लंबा भाषण दिया करते थे। सब कुछ खत्म है। अब तो पीएम साहब आते हैं, उसी दौरान वो भाषण दे देते हैं और उसका सजा भुगत रहा है बिहार। अगर समस्या है तो इस पर विचार होना चाहिए। बिहार भुगत रहा है इसका सजा। और जो सीएम साहब हमेशा कहते हैं 2005 से पहले से कंपैरिजन करते हैं, अब कंपैरिजन वाली स्थिति नहीं रह गई है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का सबसे बड़ा समस्या है, चैलेंज है। नीतीश कुमार 3 यूएसपी बताते हैं, उस 3 यूएसपी में जो क्राइम है, कम्युनलिज्म है और करप्शन है, इनसे ये समझौता नहीं करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा बिहार में बढ़ा हुआ है। बिहार के पॉलिटिक्स में लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बहुत बड़ी मांग है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के 3 यूएसपी में डेवलपमेंट भले नहीं है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर है, और उसी का बैंड बजा हुआ है। ये गोपाल खेमका की हत्या जो है, ऐसी हत्याएं बिहार में रोज दर्जनों हो रही है। अलग बात है कि बड़े आदमी पर हाथ पड़ा है तो सभी को एहसास हो रहा है, लेकिन ये बिहार का वे ऑफ लाइफ हो चुका है। रोज डर के साए में रहना, हर एक व्यक्ति को डर लगता है कि कभी किसी से झगड़ा हो जाए, कभी गाड़ी चलते हुए सट जाए या कुछ हो जाए, कौन क्या करेगा। हर एक व्यक्ति में ये डर समाये हुए है, और इसका निवारण जो है वो जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, कार्रवाई होगी, 2-4 दरोगा, इंस्पेक्टर, दफादार, ये लोग जो हैं सस्पेंड हो जाएंगे, बिहार पुलिस एक डाटा दे देगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन सरगना कौन है ये नहीं पकड़ा जाएगा, ये एकदम क्लियर है। एक से एक हत्याकांड हमने देखा है बिहार में, बड़ा से बड़ा मामला, कोई उसका जो सरगना होता है, जिसके इशारे पर, जिसके वजह से ये सारा कांड होता है, वो नहीं पकड़ा जाता है, वो मैनेज हो जाता है। इसमें भी होगा, शूटर पकड़ाएगा, ये सब, लेकिन कौन किया, कैसे किया, ये पूरा खेल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 2018 में गोपाल खेमका जी के बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, तो उसमें भी जो शूटर है वो ही पकड़ा गया, बाद में वो फिर मारा भी गया। लेकिन इसका पूरा सूत्रधार कौन था, कौन जो है, जो इस फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, उसका नाम आज तक कोई नहीं जान पाया। और गोपाल खेमका की हत्या के बाद भी वो नाम नहीं, बाहर नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बिहार में ये चलन है। चाहे आप परीक्षा माफिया देख लें, बालू माफिया देख लें, शराब माफिया देख लें, कोई भी माफिया हो, उसका सरगना नहीं पकड़ा जाता है, गुर्गे ही पकड़े जाते हैं, और उसी पर सारा खेल जो है निपटा दिया जाता है। ये बिहार में चलन हो गया है। अब आप ही सोचिए कि गोपाल खेमका जिनके बेटे का भी हत्या हुआ, उनका भी हत्या हो गया, उनके एक और बेटे हैं गौरव खेमका, जिन पर भी हमला हुआ है, बच गए थे वो। आप सोचिए ये लोग क्या अब बिहार में रहना चाहेंगे? क्या बिहार में अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहेंगे? बहुत भयावह स्थिति है, और सुशासन के राज्य में ऐसा हो रहा है। कैसा सुशासन भगवान जाने, लेकिन ये बिहार के विकास को तोड़ने वाला घटना है। और ये तब नहीं होता जब हर एक छोटे छोटे घटनाओं पर पुलिस एक्टिव रहती, सरकार एक्टिव रहती, करने वाले को दंडित किया जाता, तो कोई हिम्मत नहीं करता इतना बड़ा काम करने का। मन बढ़ा हुआ है। गांधी मैदान, जिसे लोग सबसे ज़्यादा सेफ इलाका मानते हैं, अब है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन मानते हैं लोग। हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग को लगता है गांधी मैदान सेफ जगह है। चीफ जस्टिस साहब का आवास है, डीएम साहब का आवास है, एसएसपी ऑफिस है, सिटी एसपी ऑफिस है,
जिला जज साहब का रेजिडेंस है, गांधी मैदान थाना है, पुलिस बिहार पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पटना पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो भी गांधी मैदान के पास है। लेकिन जो कल हुआ रात को, वो पूरे पटना के सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। अब देखिए, नीतीश जी ट्वीट कर दिए हैं, क्या होगा? वही होगा जो होते आया है। कुछ निचले दर्जे के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी जो हैं, उन पर गाज गिरेगी, डाटा दे दिया जाएगा, फिर से लोग भूल जाएंगे और ये खेल बिहार में चलते ही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।